हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आमतौर पर होता है वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय दुर्गा। क्वेश्चन नंबर 9, given that sin theta equals to a upon b, sin theta equals to a upon b, a upon b बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमें cos थीटा निकालना है तो हम एक ट्राइंगल बनाते हैं। दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमें a दे रखा है, ये हमें b दे रखा है हाइपोटेन्यूज। हमें क्या निकालना है? बेस निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस दिस वाला बेस। ये हम बेस ले लेते हैं, इसको बेस ही लिख देता है, बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे बेस का स्क्वायर है दैट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो बेस हमारे पास में क्या आ जाएगा? बेस हमारे पास में आएगा अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नाउ हमें cos थीटा निकालना है। cos थीटा हमारे पास में क्या होता है? पीएच, राइट। तो बेस हमारा क्या निकला? अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज हमारे को क्या दे रखी है? हाइपोटेन्यूज इज बी। तो हाइपोटेन्यूज हमें क्या दे रखी है? बी दे रखी है। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है हमारा? द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। If cos A equals to 1/2, अगर हमारे पास में cos A 1/2 है और हमें ये निकालना है sin A and cos square A, तो cos A तो हमें दे रखा है, हमें sin A और निकाल लेते हैं। तो cos A means PH BH बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमें 1 दे रखा है, हाइपोटेन्यूज हमें 2 दे रखा है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम परपेंडिकुलर निकालें तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 माइनस 1 को लेफ्ट में ले आता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यहाँ पे? √3। तो परपेंडिकुलर हमारे पास में p क्या आ गया? परपेंडिकुलर हमारे पास में √3 आ गया। तो sin A क्या हो जाएगा हमारे पास में? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर √3 है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास में 2 है। तो यहाँ पे हमारे पास में sin A का वैल्यू आ गया। अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमें क्या करना है? sin स्क्वायर A प्लस 2 cos स्क्वायर A। ठीक है, तो sin स्क्वायर A क्या है हमारे पास में? √3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 cos A। cos A हमारा 1/2 तो ऑलरेडी गिवन है, उसको भी हम स्क्वायर कर देंगे। तो √3 का स्क्वायर इज 3, 2 का स्क्वायर इज 4। यहाँ पे हम 2 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? 1/4। दोनों को ऐड कर देंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत है। तो 5/4। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है? 5/4। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। डन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अ कार इज मूविंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ 30 मीटर हाई टावर। अब मेरे पास में ये 30 मीटर का हाई टावर है और कार क्या कर रही है? मूविंग अवे। कार इधर की तरफ जा रही है, अवे। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये क्या बना रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है फ्रॉम द कार एट एन इंस्टेंट व्हेन द कार इज 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। दिस इज द बेस ऑफ द टावर। ये इतनी दूरी से जा रहा है। अब जिसने कितना एंगल बनाया थीटा, तो हमें ये निकालना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर दे रखा है, हमारे को बेस दे रखा है। तो BH BH PB परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस दे रखा है। ये किसका रेशियो होता है हमारा? tan थीटा का। तो यहाँ पे हम tan थीटा ले लेंगे और यहाँ पे परपेंडिकुलर हमें 30 दे रखा है, बेस हमें 10√3 दे रखा है। बेस से कैंसिल 3 आ गया, तो हमारे पास क्या वैल्यू है? 3/√3। अब हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया? 3√3 एंड √3 इज 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो tan थीटा हमारे पास में क्या आया? √3 आया। ठीक है, और √3 कब होता है? 10 का वैल्यू 113,311। ये रूट है, ये रूट है। तो √3/1 हमारा कब होता है? 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री। तो √3/1 हमारा 60 डिग्री। तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी।